आज की इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 11 पेरीमीटर एंड एरिया। इस वीडियो में हम सिर्फ 10 क्वेश्चंस करेंगे। जो अगले 10 क्वेश्चन होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो इसके होंगे 2 पार्ट्स, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चंस को समझाने में भी बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो वीडियो बहुत लंबी बनाने की बजाय हम 2 छोटे छोटे पार्ट्स बना लेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD। मीन्स ये AB, ये BC और ये CD इक्वल है। टोटल AD कितना है? 42 है। तो ये 3 क्या हो जाएंगे? 3 पार्ट्स में डिवाइड। तो 42 को अगर हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करें तो हमारा AB, BC और CD आ जाएंगी वैल्यूज, वो बाद में निकालते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है? वो कह रहा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर। तो हमें पेरीमीटर फाइंड करना है ना। अब देखो पेरीमीटर कैसे, हम जब स्क्वायर का करते थे तो क्या करते थे, यहां से शुरू होते थे, घूमते घूमते फिर से इधर पहुंच जाते थे। उन सब का सम क्या होता था? पेरीमीटर। इस बार हम डी से शुरू करते हैं। डी से हम गए सी पे, तो ये आ गया पेरीमीटर के अंदर। चलिए लिखते हैं यहां पे पेरीमीटर इज इक्वल टू CD प्लस, फिर मैंने शुरू करा सी से, मैं घूमता यहां से बी तक पहुंचा। तो ये क्या बन रहा है? सेमी सर्कल है। इसका रेडियस क्या होगा? रेडियस पता कर लेते हैं। इसका पहले तो डायामीटर पता करते हैं। डायामीटर कितना होगा? BC के इक्वल। तो BC कितना है? मैंने आपको बोला था कि इसका 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो 42 को। तो 42 को अगर हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर इस छोटे सर्कल का डायामीटर है ना। तो हम क्या कर लेते हैं, उसको रेडियस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो रेडियस उसका R मान लेते हैं, स्मॉल वाला। कैपिटल वाला हम बड़े के लिए मान लेंगे। तो वो आ जाएगा 14/2 विच इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस हमारे पास आ गया। तो यहां पे इसकी वैल्यू पुट करवा देते हैं πr प्लस, उसके बाद मैं B से फिर गया A पे, तो AB आ गया इसमें, तो AB भी इसमें ऐड कर दो। उसके बाद लास्ट में A से इधर घूमता हुआ D पे दोबारा पहुंच गया। तो पेरीमीटर मेरा पूरा हो गया। अब छोटा सर्कल का तो हमने ऐड कर दिया था, अब हम बड़े सर्कल पे गए तो बड़े सर्कल का भी पेरीमीटर हम इसमें ऐड कर देंगे, जो आएगा πr। अब बड़ा R कैसे फाइंड करना है? ये देखो, इसका डायमीटर गिवन है हमें 42, इसका रेडियस फाइंड कर लो। तो बड़ा R किसके इक्वल आ जाएगा? 42/2 विच इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। वैल्यूज पुट करवाओ, आपका आंसर आ जाएगा। CD किसके इक्वल है? 14 के। पाई कितनी वैल्यू होती है? 22/7। R किसके इक्वल है? 7 के। प्लस AB किसके इक्वल है? 14 के। पाई की वैल्यू होती है 22/7 और R बड़ा वाला किसके इक्वल है? 21 के। तो यहां पे 21 पुट करवा दो। ये 7 से 7 कट जाएगा, ये 7 से 23 कट जाएगा, 21 कट जाएगा, सॉरी। 3 × 22 66। 14 ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा, 22 भी ऐसे ही आ जाएगा और 14 ऐसे ही आ जाएगा। तो पेरीमीटर इनको प्लस करके आ जाएगा, जो हमारा आएगा 88, 28, 116। तो इसका पेरीमीटर कितना आएगा? 116 सेंटीमीटर। ऑप्शन चेक कर लेते हैं अब हम। 116 है हमारा ऑप्शन डी। तो 116 आपका आंसर आ गया, जो कि डी ऑप्शन था। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, फाइंड अनशेडेड एरिया ऑफ द गिवन फिगर। ये मैंने आपको करवाया था कि फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जिसमें पाथ बना होता था इनसाइड आउटसाइड वाला। तो ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखो AB दिया हुआ है, BC दिया है और हमें विड्थ गिवन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। हमें अनशेडेड, ये अंदर वाला शेडेड है, जो बाहर वाला पाथ है उसका एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ पाथ मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। एरिया ऑफ पाथ इक्वल टू होता है एरिया ऑफ स्मॉल, एरिया ऑफ जो बिगर रेक्टेंगल है, जो ABCD है, एरिया ऑफ ABCD माइनस एरिया ऑफ EFGH। ठीक है, ये पूरी वाली में से अगर हम इसको निकाल दें तो हमारे पास ये वाला एरिया आ जाएगा। तो चलिए उसको फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करेंगे? दोनों का एरिया फाइंड करना पड़ेगा। दोनों का एरिया, इसका तो एरिया हम फाइंड कर लेंगे 24.5 को 12 से मल्टीप्लाई करके। तो इसको पहले कर लेते हैं।
इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 6 4 5 294। तो इसका लिख लेते हैं यहां पे हम आंसर 294.0। माइनस इसमें से करना है EFGH का। पहले EFGH की साइड्स पता होंगी तभी तो पता चलेगा। तो देखो ये 3 है, ये 3 है, 6 किस में से माइनस करना हमने 12 में से, तो हमारे पास आ गया 6 यहां पे इनटू। उसके बाद हमें क्या फाइंड करनी है अब इसकी लेंथ। तो इसकी लेंथ में से भी हमें क्या माइनस करना पड़ेगा 6। लेंथ इसकी कितनी थी बड़ी वाली की 24, इसमें से 6 माइनस करेंगे तो 18.5। तो ये हमारी आ जाएगी 18.5, जिसको हम यहां पे मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो 18.5 इंटू 6 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 111। तो 294.0 माइनस 111.0 माइनस करेंगे 294.0 111.0 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 183। तो 183 आपका ऑप्शन सी है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। दैट्स इट। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ये तो ऑलरेडी आपको करवा भी रखा था। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, इन द गिवन फिगर BDFH। BDFH क्या है? मिड पॉइंट्स हैं किसके, जो साइड्स होंगी उनके मिड पॉइंट्स होंगे ऑब्वियसली। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। ये जो शेडेड पोर्शन दिए है ना बीच बीच में, इसका एरिया फाइंड करना है। इफ AGEC इज अ स्क्वायर ऑफ एरिया 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये AGEC एक स्क्वायर है जिसका एरिया हमें गिवन कर दिया 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब अगर आप इन सबको जो शेडेड पोर्शन दिए है इनको ध्यान से देखो ना, अगर ये वाला शेडेड पोर्शन में एज अ पजल लूं, इस पजल को मैं यहां पे डाल दूंगा तो ये कंप्लीट हो जाएगा, और इस पजल को मैं इस यहां पे ले आऊं तो ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला यहां पे डाल दूं तो कंप्लीट हो जाएगा। ये देखो हाफ इधर से बच गया, हाफ इधर से बच गया, तो ये 1/4 पार्ट नहीं बन रहा इसका स्क्वायर का। ये जो शेडेड पोर्शन है ये बन रहा है 1/4 पार्ट ऑफ दैट स्क्वायर। तो स्क्वायर का हमें तो एरिया ऑलरेडी गिवन है। ये अगर मैं यहां पे डाल दूं और ये वाला पूरा उठा के यहां पे डाल दूं तो देखो हाफ इधर से बच गया, हाफ इधर से बच गया। इन दोनों को अगर मैं इकट्ठा कर दूं, ये वाला हाफ इधर डाल दूं तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये कितना पार्ट बन रहा है? ये 1/4 पार्ट नहीं बन रहा पूरे स्क्वायर का, और पूरे स्क्वायर का एरिया हमें गिवन है। अगर हम उसे एरिया का 1/4 कर दें, एरिया का हम क्या कर दें 1/4 कर दे, दैट मीन्स 100 का 1/4 कर दें, तो हमारे पास जो एरिया आएगा वो किसका आएगा? इस छोटे से स्क्वायर का। तो यही तो हमें फाइंड करना था, क्योंकि शेडेड पोर्शन जितना भी था हमारा सारा का सारा इसमें कंप्लीट आ रहा था अगर हम ऐसे इसको पजल लेके चले। तो यही आपका आंसर है। दैट्स इट। बहुत इजी क्वेश्चन था ये वाला, ये मुश्किल नहीं था क्वेश्चन कुछ भी। ये देखो एक ऑप्शन है अब आपका 25 सेंटीमीटर, तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन फिगर। इस फिगर का एरिया फाइंड करना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऐसे ही हम इसी फिगर के ऊपर इसको सॉल्व कर देंगे फटाफट से। देखो क्या करेंगे हम, इसका पूरे का एरिया फाइंड करना है। हम क्या करेंगे, यहां पे इसको पहले बना लेंगे ऐसे। तो अब ये पूरा का पूरा एक फिगर मेरे पास आ गई, और ये क्या बन रही है, एक रेक्टेंगल बन रही है। और रेक्टेंगल का एरिया आपको पता है क्या होता है? रेक्टेंगल का एरिया होता है, अगर ये ब्रेड्थ है तो ब्रेड्थ इंटू लेंथ। तो क्या आ जाएगा 5 × 1 = 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद अब इसका एरिया फाइंड करना है हमें, और इसका एरिया फाइंड करना है। इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, ये नीचे दी हुई है 2 सेंटीमीटर, और ब्रेड्थ कितनी है 1 सेंटीमीटर। तो 2 × 1 कितना होता है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी एरिया किसका बचा है, सिर्फ इसका बचा है। तो 1 × 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ये भी आ गया। टोटल कितना हो गया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट्स इट। आपका ऑप्शन बनता है फिर ऑप्शन बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब
क्वेश्चन आ रहा है द एरिया ऑफ ए सर्कुलर फील्ड इज 13.86 हेक्टेयर्स, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट एट द रेट ऑफ 4.2 पर मीटर में। ये देखो एंड में हमें मीटर दिया है लेकिन यहाँ पे हेक्टेयर्स दिया है, तो हमें पहले तो एरिया को हेक्टेयर से मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद उसने बोला फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। अब आप बताओ सर्कल में अगर हम फेंसिंग करेंगे तो फेंसिंग किधर करेंगे, इसके यहाँ पे सिर्फ, या अंदर एरिया में कर देंगे, ऑब्वियसली बाहर बाहर करेंगे सिर्फ। तो बाहर बाहर को क्या बोलते हैं हम, पेरीमीटर बोलते हैं। हमें क्या गिवन है यहाँ पे, एरिया। तो सबसे पहले तो पेरीमीटर फाइंड करेंगे, पेरीमीटर को फिर हम 4.25 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी हमारी कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकलेगी। अब मैंने यहाँ पे 1 हेक्टेयर ऑलरेडी लिख दिया हुआ है, किसके इक्वल होता है 10,000 मीटर स्क्वायर के। अब हम बात करते हैं हमें एरिया कितना गिवन है। हमें एरिया गिवन था 13.86 हेक्टेयर्स। तो 1 हेक्टेयर अगर 10,000 के तो 13.86 किसके इक्वल होगा, 13.86 इंटू 10,000 के। ओके, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। 13.86 का मैं पॉइंट हटा के इसको नीचे लिखने लगा हूं, इसका 100 और 10,000 ऐसे ही। तो दोनों की जीरोस कट जाएंगी, बचा क्या मेरे पास 1386 इंटू 100, और यहां पे जो पाए था उसको मैं ले आता हूं यहां पे। अब पाई की वैल्यू पुट करवा दो, पाई की वैल्यू होती है 22/7। 22/7, नीचे 7 आना था, वो 7 कहां चला जाएगा, ऊपर ही चला जाएगा। अब आपने कुछ नहीं करना है, इनको डिवाइड करवाओ, यहां पे आ जाएगा 11 और ये कट के आ जाएगा हमारा 693। उसके बाद ये 11 के टेबल पे भी कट जाएगा, 63 आ जाएगा। तो आर स्क्वायर आपका किसके इक्वल आया है, 63 इंटू 100 इंटू 7। आपको पता है स्क्वायर रूट में से सिर्फ और सिर्फ पेयर्स ही बाहर जाएंगे, तो इनके पेयर्स बनाने शुरू करो। 63 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 7 इंटू 63 किसके इक्वल होता है 7 इंटू 9, और 9 किसके इक्वल होता है 3 इंटू 3 के। तो 63 के क्या फैक्टर्स आगे, 7 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 100 को मैं लिख सकता हूं 10 इंटू 10, और 7 तो मेरे पास ऑलरेडी लास्ट में था ही। अब कितने पेयर्स आ रहे हैं, कौन कौन आ रहे हैं, एक आ जाएगा हमारा बाहर स्क्वायर रूट से 7, एक आ जाएगा 3 और एक आ जाएगा 10। तो हमारा आर किसके इक्वल आएगा, 7 इंटू 3 21 एंड 21 इंटू 10 इज 210 मीटर। ये हमारा आया अभी रेडियस। इसके बाद हमें फाइंड करना है इसका सरकमफ्रेंस, जो कि है पेरीमीटर। पेरीमीटर होता है इसका 2/r, 2 इंटू 22/7 इंटू 210। तो ये आ जाएगा हमारा 30, 0, 12 एंड 13। तो ये आ गया हमारा 1320 मीटर इसका पेरीमीटर। तो ये इसका पेरीमीटर आ गया। इसके 1 मीटर पे हमें कॉस्ट पड़ रही है 4.25 मीटर। टोटल कितना है हमारे पास डिस्टेंस 13.20। तो 1320 को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे 4.25 के साथ, जिससे हमारा कॉस्ट निकल के आ जाएगी, जो आएगी, ये 0 से 0 कट गई। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 130, अरे ये पूरे कट जाएगा, ये आ जाएगा 2, 5 और ये आ जाएगा 6, 6। तो 85 को हम कर देंगे 66 से मल्टीप्लाई, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारी कॉस्ट आएगी निकल के 5610, जो कि हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट था, डिफिकल्ट नहीं, लेंथ ही ज्यादा था देन डिफिकल्ट। 1 हेक्टेयर किसके इक्वल होता है 10,000 मीटर स्क्वायर के। उसके बाद हमने एरिया हमें गिवन था लेकिन हेक्टेयर्स में था, उसको हमने 10,000 के साथ मल्टीप्लाई करवा के मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करा। उसके बाद एरिया ऑफ सर्कल का हमने फॉर्मूला लगाया जो होता है पाई आर स्क्वायर। उससे फिर हमने उसको सॉल्व करते 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 आर स्क्वायर तक पहुंचे और हमने आर की वैल्यू फाइंड करी, जो हमारी आई 210
10 मीटर। उसके बाद फिर हमने पेरीमीटर फाइंड करा जो होता है 2 पाई आर। तो 2 पाई आर आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करके आपका आ जाएगा 1320 मीटर पूरा का पूरा पेरीमीटर। इसके ऊपर फेंसिंग करने की 1 मीटर की कॉस्ट थी हमारी 4.2 मीटर 4.25। तो 1320 को अगर हमें फेंसिंग करनी है तो दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब हमने दोनों को मल्टीप्लाई करा हमारा आया आंसर 5610 रुपीज, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ था। दैट्स इट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन ध्यान से इसको समझ लोगे तो समझ में आ जाएगा। इन द गिवन फिगर ऑल ट्राइंगल्स आर इक्विलेटर ट्राइंगल्स। जितनी भी ट्राइंगल्स दी हुई हैं वो सारी की सारी क्या हैं? इक्विलेटर ट्राइंगल्स है। अदर ट्राइंगल्स हैव बीन फॉर्म्ड बाय टेकिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स। जो बाकी की ट्राइंगल्स बनाई गई है ना इस ट्राइंगल के ऊपर, उनको मिड पॉइंट लेके बनाया गया है। ठीक है, तो ये चीज समझ लेना एक तो। उसके बाद व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द फिगर। अब मैंने ये फिगर बनाई है, पहले तो इसको समझते हैं। हमें क्या फाइंड करना है? पेरीमीटर। पेरीमीटर आपको मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में ही बता दिया था। पेरीमीटर क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ जहां पे हम बाहर बाहर को चल सकते हैं, अंदर वाला हमने बोला था कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहां पे क्या क्या कंसीडर नहीं होगा? एक ये वाली साइड कंसीडर नहीं होगी, ये वाली साइड नहीं होगी और ये वाली साइड नहीं होगी। अच्छा, मैंने अभी सिर्फ एक ही साइड का क्यों बनाया है? क्योंकि अगर मेरे को एक साइड का पता चल जाता है तो बाकी दो साइड्स का मैं उसको उतनी बार प्लस करके या उसका डबल करके आराम से उसको 3 टाइम्स करके, एक साइड का पता चल जाता है उसको मैं 3 टाइम्स कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। राइट, या फिर मैंने 1 2 3 बार उनको प्लस कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। इसलिए मैं सिर्फ एक साइड का ही फाइंड करूंगा। ओके, अब देखो फिर से वही सेम जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में करा था, चलना शुरू करा था। पी क्यू कितना दिया हुआ है हमें? टोटल 12 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये इसके ट्राइंगल मिड पॉइंट पे बनी है तो ये कितना आ जाएगा हमारा? 6 सेंटीमीटर। ये यूनिट्स जो भी उसने दिया था, तो ये 6 है। यहां से मैं क्यू से शुरू करता हूं, उसके बाद मैं पहुंच जाता हूं यहां पे। यहां से मैं आगे नहीं, अंदर को नहीं जा सकता हूं, मैं सिर्फ बाहर बाहर घूमूंगा तो मैं चला जाऊंगा इधर को। तो ये टोटल 6 आ गया 1। उसके बाद फिर मैं इधर को चलना शुरू हुआ, यहां से लेके यहां तक। ये कितनी लेंथ है पहले तो मेरे को ये फाइंड करना पड़ेगा। ये वाली लेंथ मेरी आएगी इस ट्राइंगल से। ठीक है, ये ट्राइंगल की साइड कितनी थी? ये वाली। अगर ये 6 है, ये भी तो 6 होगी ना, यहां पे ये भी 6 होगी, ये भी 6 होगी। अगर ये 6 है तो ये इसके मिड पॉइंट पे बनी है तो ये कितने हो जाएंगे? ये 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगी और ये टोटल 3 हो जाएगा पूरा का पूरा। तो ये आ गया मेरा 3। राइट, उसके बाद यहां से मैं यहां तक गया तो मेरा 3 भी इसमें प्लस हो जाएगा क्योंकि पेरीमीटर में हम साइड्स प्लस करते रहते हैं। तो 6 + 3 और इस पॉइंट तक मैं पहुंच चुका हूं। उसके बाद मैं ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक जाऊंगा। ठीक है, ध्यान से समझना है एक बार इसको। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये पॉइंट का डिस्टेंस चाहिए मुझे। अब इस पॉइंट का डिस्टेंस मुझे ये वाली ट्राइंगल देगी क्योंकि ये मिड पे बनी हुई है इस और इस साइड के। ये साइड कितनी है? टोटल 3, क्योंकि ये पूरी की पूरी ट्राइंगल ही 3 की है क्योंकि इक्विलेटरल है। अगर ये 3 है तो ये वाली साइड कितनी होगी? 1.5। तो यहां से मैं यहां तक आया प्लस 1.5, यहां से मैं यहां तक गया अगेन 1 प्लस 1.5, उसके बाद इधर से इधर तक गया फिर से प्लस 1.5 आ गया मेरा। ठीक है, उसके बाद फिर मैं यहां से यहां तक जाऊंगा। ये कितना है? 3 मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, प्लस 3। उसके बाद इधर से इधर तक जाएंगे, ये कितना है टोटल? ये है 6। तो यहां पे आ जाएगा 6। तो ये आपका एक ट्रायंगल का हिस्सा पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद आप इधर को शुरू कर दोगे, इधर भी सेम ऐसे ही ये ट्रायंगल्स बनी होंगी। तो हमारा एक पूरा का पूरा ये जो PQ पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। इसी तरह से ये पार्ट आएगा, इसी तरह से ये पार्ट आएगा। तो हम क्या करेंगे, इनको प्लस करके 2 टाइम्स और इसमें वही नंबर सेम ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो ये 6 + 6 हो गया 12, ये 3 + 3 हो गया हमारा 6, 1.5 1.5 1.5 तो ये आ गया 4.5, ये हो गया 10.5 और ये हो गया 22.5 एक साइड का, दूसरी साइड का भी 22.5।
तीसरी साइड का भी 22.5, क्योंकि इक्विलेटर ट्राइंगल है तो सब कुछ इक्वल ही आएगा इनका। तो ये आ गया हमारा 15, 7, 6, 67.5 यूनिट्स हमारा इसका पेरीमीटर है। तो पेरीमीटर है हमारा 67.5 यूनिट्स ऑप्शन डी में। तो डी हमारा इसका राइट आंसर है। बस इसमें एक तो ये है कि आपको सारी की सारी साइड्स बनानी पड़ेगी खुद से, और दूसरा ये है कि आपको पता होना चाहिए कि पेरीमीटर में सिर्फ और सिर्फ हम पूरा का पूरा ये नहीं है कि ये भी साइड सारी की सारी साइड्स कंसीडर करते हैं। हम सिर्फ आउटसाइड वाली चीज देखते हैं, ठीक है। जैसे सर्कल में हमने देखा था, अगर मैं सर्कल के अंदर बना दूं ऐसे करके दो लाइंस भी, और मैं इसका बोलूं पेरीमीटर फाइंड करो, तो पेरीमीटर आपका फिर भी ये आउटसाइड वाला ही आएगा, ये दोनों बीच में काउंट नहीं होंगे। तो ये चीज को याद रखना और पेरीमीटर इस हिसाब से हमेशा फाइंड करना। तो ये क्वेश्चन अच्छा था और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी था। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन देखो, इफ द एरिया ऑफ टू सर्कल्स आर इन रेशियो 25:36। पता है रेशियो में जब भी आ जाए तो क्या करना है, उनके साथ एक्स लगा देना है, एक वेरिएबल लगा देना है। तो एरिया ऑफ टू सर्कल्स दिया हुआ है जो कि रेशियो में है, तो एरिया ऑफ सर्कल एक ऊपर आ जाएगा जिसका हम रेडियस मान लेते हैं आर। तो ऊपर वाले सर्कल का रेडियस क्या आएगा, एरिया क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर, और नीचे वाले का एरिया इक्वल टू मान लेते हैं हम छोटा वाला आर, ठीक है, जो कि इक्वल टू है 25/36। अब देखो ये पाई से पाई कट जाएगी, आर ओवर आर स्क्वायर, तो ये बन जाएगा आर ओवर आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का ओवर 35। ये उधर जाके स्क्वायर रूट बनेगा, तो आर ओवर आर किसके इक्वल आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 25/36। 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, 36 का होता है 6। तो ये हमारा आंसर आ गया। अभी यहां पे मैंने x इनके साथ क्यों नहीं लगाया, अगर मैं इनके साथ x लगाऊं भी तो इनको मैं एक दूसरे के साथ डिवाइड ही करने वाला था, तो ये वैसे ही कट जाने थे, ठीक है। उसके बाद कहता था रेशियो ऑफ देयर सर्कमफ्रेंस, इनके सर्कमफ्रेंस का रेशियो मींस पेरीमीटर का रेशियो। तो पेरीमीटर क्या होता है, 2 पाई आर ओवर 2 पाई आर, ये 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, तो आर ओवर आर ही इनका सर्कमफ्रेंस भी आएगा जो कि है 5:6। तो 5:6 इसका आंसर आ जाएगा जो कि है ऑप्शन डी में। दैट्स इट। अब हम करते हैं हमारा 8th क्वेश्चन जो है, इफ द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर 5 मीटर, 1.2 डेकामीटर एंड 130 डेसीमीटर, देन इट्स एरिया इज। अब ये दिक्कत है कि एक डेकामीटर में दिया, एक डेसीमीटर में दिया, और उनको हमें मीटर में कन्वर्ट करना है। अगर आपको कन्वर्जन नहीं आती तो आज बिल्कुल अच्छे से आ जाएगी और कभी भूलेगी भी नहीं उसके बाद। ये होता है किलोमीटर, ये होता है हेक्टामीटर जिसको हमने हेक्टेयर्स भी पढ़ा था, ये होता है डेकामीटर, इसको मैं पूरा डेका लिखता हूं क्योंकि नीचे डेसीमीटर भी आएगा। ये होता है मीटर, ये होता है हमारा ये वाला डेसीमीटर, ये 130 है यहाँ पे, ठीक है। ये होता है सेंटीमीटर और ये होता है मिलीमीटर। अब ये लिखा कैसे गया है, ये लिखा गया है किंग हेनरी डाइड, उसके बाद मैंने डी लिखा था, फिर उसके बाद आपने बोलना है मदर डिड नॉट क्राइड मच। ये चीज अगर आप लाइन में लिख दोगे तो आपका कन्वर्जन बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगी। करनी कैसे है वो मैं भी बताता हूं, लेकिन याद कैसे करनी है, किंग हेनरी डाइड, मदर डिड नॉट क्राइड मच, ठीक है। ये तो हो गया इसको याद करने का तरीका। अब बात आती है कन्वर्जन कैसे करनी है। देखो मेरे को डेकामीटर को, जो डेकामीटर है उसको मुझे कन्वर्ट करना है मीटर में, तो डेकामीटर और मीटर में कितना फर्क है, ये मैंने क्या उसको बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, ठीक है। ये सबसे बड़ी वैल्यू, उसके बाद छोटी, फिर छोटी, फिर वो धीरे धीरे सारी वैल्यूज छोटी होती जा रही हैं। तो डेकामीटर इज बिगर देन मीटर, ठीक है, उससे बड़ा है। तो जब भी आप बड़े से मतलब ऊपर से अगर आप नीचे के आ रहे हो ना, तो जितने स्टेप्स आप नीचे आ रहे हो उतनी ही आप 1 के साथ 0 लगा के उस नंबर को मल्टीप्लाई कर दो। तो डेकामीटर में मैं नीचे आ रहा हूं 1 स्टेप, तो 1 के साथ 0 लगा के मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा अगर मुझे कन्वर्ट करना है डेका से मीटर में। तो डेका से मीटर में मैंने बोल दिया कन्वर्ट करने के लिए मुझे 10 में
मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसका डेसिमल हटाऊंगा तो 10 नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 12 मीटर। लेकिन जब आपने ऊपर से नीचे से ऊपर को जाना है, जैसे यहां पे होगा डेसीमीटर से मीटर में, तब आपने मल्टीप्लाई नहीं करना, तब आपने करना है डिवाइड विद 10। अगर एक स्टेप पे गए हो, 2 स्टेप गए हो तो डिवाइड विद 100, 3 गए हो तो डिवाइड विद 1000, 4 गए हो तो डिवाइड विद 10,000, ऐसे ही आपका चलता रहेगा। तो अभी हमें डेसीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करना है 10 के साथ, तो 130 को डिवाइड कर दो आप 10 के साथ, तो आपका आंसर आ जाएगा 13 मीटर। दैट्स इट। तो अब आपके ये सारे के सारे कन्वर्ट हो गए, आपके पास साइड्स आ गई, एक आई है 5, एक 12, एक 13। तो चलिए ट्रायंगल प्रोड्यूस करते हैं। देखो 13 सबसे बड़ी साइड है, आपको पता है सबसे लॉन्गेस्ट साइड्स ऑफ ट्रायंगल क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। तो 13 मैं यहां पे लिख देता हूं। उसके बाद देखो यहां पे आ जाएगा 12, यहां पे आ जाएगा 5। अब हमें पहले तो पता करना है कि क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर है तो फिर हमारा राइट एंगल किधर आ जाएगा, इधर की साइड आ जाएगा। उससे क्या होगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और हमारा एरिया फटाफट से फाइंड हो जाएगा। तो पहले फाइंड करो कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है। उसके लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। अगर वो सेटिस्फाई कर जाती है तो हमारा सही है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। तो 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है 144 और 25 होता है 5 का स्क्वायर। ये दोनों प्लस करके आ गए 169, दोनों के दोनों इक्वल आ गए। दैट मीन्स ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो एरिया किसके इक्वल आ जाएगा, 1/2। परपेंडिकुलर है 5 और बेस है 12, तो कट के आ जाएगा यहाँ पे 6 और ये आ जाएगा 30 हमारा आंसर है, जो कि ऑप्शन बी में हमें गिवन है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। दैट्स इट। मेन आपको ये याद रखना है और उसके बाद इसको चेक करना है कि ये कौन सी ट्रायंगल है। जब तक आपको 90 डिग्री का एंगल उसमें नहीं मिल जाता, आप परपेंडिकुलर कहां से ढूंढोगे। तो परपेंडिकुलर ढूंढने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी पड़ी। जब पाइथागोरस थ्योरम इस ट्रायंगल में सेटिस्फाई कर गई, दैट मीन्स ये कौन सी ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल से हमने एरिया फाइंड कर लिया। तो किंग हेनरी डाइड, मदर डिड नॉट क्राइड मच, याद कर लो, बहुत काम आएगा। 9th क्वेश्चन है, देखो, इन द गिवन फिगर ऑल 6 क्वाड्रेंट्स आर आइडेंटिकल। ये जो जितने भी 6 क्वाड्रेंट्स बने हुए ये आइडेंटिकल है। क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं मैं अभी समझाता हूं थोड़ी देर में। फाइंड द शेडिड एरिया, शेडिड एरिया हमें फाइंड करना है। तो उससे पहले क्वाड्रेंट्स क्या हैं, उससे पहले एक चीज समझ लो। यहाँ पे ये देखो, ये सारे के सारे आइडेंटिकल्स है ना, तो दैट मीन्स यहां से लेके यहां तक जितनी लेंथ होगी उतनी ही यहां से यहां तक होगी। फिर जैसे यहां पे है वैसे ही बिल्कुल सबकी लेंथ सेम होगी। तो अगर ये टोटल 14 है तो यहां से लेके यहां तक कितना होगा, 7, राइट। इसी तरह से यहां से लेके यहां तक कितना होगा, ये टोटल 21 है, 3 से डिवाइड करोगे तो ये भी कितना आ जाएगा, 7। दैट मीन्स ये सारे के सारे क्या हैं, एक स्क्वायर थे। ओके, अब सिर्फ हम एक का फाइंड कर देंगे एरिया शेडेड पोर्शन का, बाकी क्या कैसे आ जाएंगे, 6 टाइम्स अगर ऐड कर दो या फिर 6 से मल्टीप्लाई कर दो एक का। ओके, अब देखो क्वाड्रेंट क्या होता है। हमने जब सर्कल करा था तो सर्कल के बाद हमने क्या करा था, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल क्या क्या था, उसका 1/2, सर्कल का 1/2 मतलब सर्कल का हाफ पार्ट था सेमी सर्कल। अब वो बात कर रहा है क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट होता है 1/4 ऑफ समथिंग, तो सर्कल का 1/4। अगर मैं सर्कल का 1/4 बनाऊं तो आपको अपने आप जो स्क्वायर है उनमें भी ये वाली शेप दिख जाएगी। कैसे, ये देखो, ठीक है। तो ये बिल्कुल शेप ऐसी ही बनी हुई है, एक यहां से आ रही है, एक इधर से आ रही है और ऐसे करके बना रही है। इधर से भी इसका ये रेडियस है और ये भी क्या है, इधर से रेडियस ही है। तो क्वाड्रेंट समझ में आ गया, सब कुछ समझ में आ गया। अब देखो इसका एरिया कैसे फाइंड करना है। ये हमारे पास एक छोटा सा सर्कल है, इसका अगर हम शेडेड पोर्शन का एरिया निकाल लेंगे, उसके बाद 6 टाइम्स कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम सिर्फ इसी में रहेंगे और इसी की बात करेंगे। ये हमारा क्या है, एक क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट का एरिया कैसे आएगा,
1/4 करके एरिया ऑफ सर्कल। टोटल एरिया कितना है यहाँ पे, ये स्क्वायर का टोटल एरिया है स्क्वायर का, तो स्क्वायर का एरिया कितना आ रहा है हमारा 7 × 7 जो होता है 49। अगर मैं टोटल स्क्वायर के एरिया में से ये जो खाली वाला एरिया है जिसको हमने क्वाड्रेंट का एरिया बोला है उसमें माइनस कर दूं तो मेरे पास ये शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा। तो अगर मेरे पास शेडेड एरिया का पोर्शन आ रहा है तो उसको मैं उसके बाद 6 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। दैट्स इट। अब आपको सिर्फ और सिर्फ इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। तो 49 माइनस 1/4 इंटू 22/7 आर है हमारा 7 × 7, क्योंकि मैंने ये बोला था इसका रेडियस है। ये 7 से 7 कट जाएगा, ये 2 2 जार 4 एंड 2 11 जार 22। तो 49 माइनस 11 × 7 77, 2 × 1 2 ही आ जाएगा। 49 माइनस 77/2 करना है आपको। तो एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 49 का डबल करेंगे 98 आएगा, माइनस 77 आ जाएगा इधर, इसको माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1/2/2। ये आ गया हमारा सिर्फ ये छोटू सा एरिया। अब हमें ऐसे 6 आइडेंटिकल क्वाड्रेंट्स को फाइंड करना है। तो 6 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि आ जाएगा हमारा 63 मीटर स्क्वायर आंसर। तो 63 आप ढूंढ लो कहां पे है, 63 है हमारा ऑप्शन सी में। क्वेश्चंस हैं थोड़े से घुमावदार, लेकिन आपको समझने पड़ेंगे। कुछ चीजें तो आपने नई नई अभी अभी सीखी होंगी, जैसे क्वाड्रेंट। तो हमने सिर्फ एक छोटी सी फिगर में ना, जब आइडेंटिकल उसने बोल दिया दैट मीन सारी की सारी फिगर्स इक्वल हैं, तो आप एक फिगर में रहो, उसको फाइंड कर दो उसका एरिया, उसको जितनी टोटल फिगर्स दी हैं उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो ये चीज को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। क्वाड्रेंट क्या होता है, 1/4 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। तो ये हमें क्वाड्रेंट गिवन था, ये वाला जिसमें शेडेड नहीं था। तो हमें शेडेड वाला फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। जब हमने उसको माइनस करा तो हमारा आंसर आया 21/2। फिर हमने 21/2 को, ये जो एरिया था शेडेड, कितने थे टोटल 1 2 3 4 5 6, उसको हमने 6 से मल्टीप्लाई करा, हमारा आ गया आंसर 63, जो कि हमें ऑप्शंस में भी दिया हुआ था और ये हमारा राइट ऑप्शन भी था। तो 9th क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि बाकी के 10 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो देखो क्वेश्चन को, इन अ पैरेललोग्राम ABCD, ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है। डायगोनल AC मेजर 34 मीटर। डायगोनल क्या होता है, जब हम दो ऑपोजिट वर्टेक्स को मिला देते हैं ना, एक ज्वाइन करवा देते हैं एक लाइन के साथ, तो वो बन जाता है डायगोनल। उसकी उसने मेजरमेंट दी है 34। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ AC फ्रॉम आइदर वर्टिसेस B एंड D इज 12 मीटर। तो जो कुछ कह रहा है वो हम पिक्चर में बना लेते हैं। तो ये देखो हमने फिगर ड्रॉ करी है। उसने बोला है कि AC पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है B और D से, दोनों ही 12 सेंटीमीटर है। तो ये वाला डिस्टेंस भी 12 है, ये वाला भी डिस्टेंस 12 है। AC हमें ऑलरेडी 34 दिया है और हमें फाइंड करने के लिए बोला है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब बात आती है कि हमें ना तो पैरेललोग्राम का कोई परपेंडिकुलर दिया है और ना ही कोई बेस दिया है, तो हम एरिया कैसे फाइंड करेंगे। बहुत आसान है। ये देखो, ये ABC क्या है, एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल का हमें हाइट दी हुई है, ट्रायंगल का हमें बेस दिया हुआ है। इधर ADC में भी सेम परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है। तो दो हम ट्रायंगल्स का एरिया अगर फाइंड कर दें, ये ट्रायंगल का एरिया और ये वाली ट्रायंगल का एरिया, तो ये किसका एरिया बना देंगी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो फाइंड कर दो अब, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होता है, 1/2, बेस कितना है 34,
हाइट कितनी है 12, सेम ही इधर भी आ जाएगा 1/2 इंटू 34 इंटू 12, ये इसके साथ कट जाएगा 17, ये इसके साथ कट जाएगा 17, 17 इंटू 12 होता है हमारा 84, 8 कैरी 12 एंड 8 204 प्लस 204, तो ये हमारा आ जाएगा 408 सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या आया हमारा 408 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चेक कर लेते हैं कोई ऑप्शन, ये है ऑप्शन यहां पे दिया हुआ है, हमने सेंटीमीटर में ले लिया, मीटर में लेना था, कोई बात नहीं। 408 मीटर स्क्वायर आंसर है, जो कि ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी है। दैट्स इट। तो फर्स्ट पार्ट इस चैप्टर का यहां पे खत्म होता है। मिलेंगे हम अगली वीडियो में जो होगा इसी का सेकंड पार्ट। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।